कहता नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा, इश्क वालों ने कहा झूम के आहा। बोले बोले नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा, इश्क वालों ने कहा झूम के आहा। और रब ने कुरान में जो शान बताई तेरी, रब ने कुरान में जो शान बताई तेरी, कहीं कौसर कहीं यासी कहीं ताहा। आहा आहा, रब ने कुरान में शान बताई तेरी, कहीं कौसर कहीं यासी कहीं ताहा। और जिस जिक्र सरकार से जलता रहा जो दुनिया में, जिक्र सरकार से जलता रहा जो दुनिया में, नारे दोज़ख में हुआ जाके वो स्वाहा। आहा आहा, जिक्र सरकार से जलता रहा जो दुनिया में। अब मैं थोड़ा आपको मुस्कुराने वाले अशार पढ़ रहा हूँ, वरना ऐसे उलमाए इकराम के दरमियान में ऐसे अशार का इंतखाब बहुत कम करता हूँ, मगर आपकी समाज दुचारी में वो पेश कर रहा हूँ। जिक्र सरकार से जलता रहा जो दुनिया में, जिक्र सरकार से जलता रहा जो दुनिया में, नारे दोज़ख में हुआ जाके वो स्वाहा। आहा आहा, और हो गया खुल्द में जाने का इशारा उसको, हो गया खुल्द में जाने का इशारा उसको, जिसने सरकार को है दिल से चाहा। आहा आहा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मुस्कुराहट, पर ऐसे मुस्कुराहट लिए मैं गुजारिश एक बात कहूँ, अगर आप मान ले तो मानेंगे मेरी बात। देखिए एक अच्छे मुफ्ती का खिताब होने वाला यार, और वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सदरुल उलूम के प्रिंसिपल हैं। ऐसे नहीं मजा आता कि आगे जगह खाली हो। अगर मेरी इतनी सी बात मानो तो सब लोग अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाओ, फिर मैं तुरंत हजरत आपके हवाले हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा, इतने लोग हैं, जब घरी के लोग हैं भाई, तो आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। बिल्कुल करीब आ जाए, माशाल्लाह बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने, समझदार लोग बच्चे हैं कितने लोग, और तमाम तरह लोग बैठे इतने। अब हमें लगा कि जलसा वाकई अब शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा खिताब होगा, बड़े अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा अमीर किश्वर खिताबत, मलिहुल बयान, तलीकुल लिसान, वाकिफ तफसीर कुरान, मुकर्रर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीम शाफी मिसबाही से कि माइक पे तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे सुकून के साथ बैठे रहेंगे। अभी आप देखेंगे वो खिताब होगा जिससे आपके दिल की दुनिया बदलेगी। मैं नारा लगाऊं, आप क्या करेंगे? हाँ जवाब देंगे। नारा लगा तो मोहब्बत के साथ हाथ उठा ले, जिसके पास एक हो वो एक उठाए, जिसके पास दो हो दोनों उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर कहता है मकतबे इश्क़े रिसालत में पढ़ाई की है, मेरे हस्सान ने जुल्मत पे चढ़ाई की है। और उनके घर आज भी रखा है अली का जुब्बा, जिसपे खुद फातिमा ज़हरा ने कढ़ाई की है। उनके घर आज भी रखा है अली का जुब्बा, जिसपे खुद फातिमा ज़हरा ने कढ़ाई की है। मैं अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह ये मोहब्बत मुझे मिली, यकीन मानो मैं बड़ा खुश हुआ था, और अभी भी मैं खुश हूँ। मुझे इतना उम्मीद है कि मैंने असातिज़ा से, मैं जब मदरसा अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौराही में पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद जामे माक़ूलात व मनक़ूलात अल्लामा मुफ्ती शब्बीरुल हसन साहब का एक बयान, एक बात मुझे याद है कि कम लोग रहो मगर जितना रहो पढ़ने वाले बच्चे कम रहे, पढ़ने वाले रहे, ढंग के अच्छे रहे, वही ठीक है। हम चाह रहे कि जितने लोग हो बस ठीक है, मगर गुजारिश ये कि बोलते रहो और आखिर तक साथ दो। इतना मुझे उम्मीद आपसे लगा सकता हूँ, इतना मुझे आपका साथ चाहिए। वादा करते हैं साथ आखिर तक निभाएंगे। तो जरा लह के कह दे या रसूल अल्लाह, कहते या हबीब अल्लाह। अब मैं बिल्कुल वक्त निकल एक शेर पढ़ दूं, और सरजमीने बासा शरीफ से आने वाला वो शायर जो आपसे मिलना चाहता है उससे आपकी मुलाकात करा दूं। जरा लह के कहते या रसूल अल्लाह। शायर कहता है दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले। ये एहसान है माशाल्लाह, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त नियाज अहमद साहब क़िबला, तमाम उलमा बैठे हैं। तकरीबन 3 साल हम दोनों लोग एक साथ रहे हैं,
फरुखाबाद के सरजमी पे 3 साल, ये उनकी दोस्ती की वजह से इस पिछले साल भी मैं हाजिर, 2 साल पहले भी यहीं हाजिर हुआ था, आज भी हाजिर हुआ था। ये उनकी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उनके ससुर जी बहुत उम्दा बातें बता के गए और ये उनका एहसान है कि जितने मिंबर शरीफ पर उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ रखते हैं, मैं सबके नाम से ना वाकिफ था, मगर ये उनकी मोहब्बत है कि सबका नाम का ऐलान भी कर दिया और मेरे जहन के हाशिए में उनका नाम बिठा भी दिया। आइए एक शेर पढ़ता हूँ, तमाम तर उलमाए किराम मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, अगर इस शेर पे अगर आप सबकी मुझे तवज्जो मिल जाए, दुआएं मिल जाएंगी तो मेरा हौसला बुलंद होगा। उम्मीद करता हूँ अल्लाह कारी शकील साहब बैठे तमाम तर लोगों की दुआएं चाहता हूँ। जरा आप लोग कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, शायर कहता है जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। तमाम तर उलमा बैठे, मैं बता दूं, जब इश्क में दूरियां हो जाती हैं तो इश्क परवान चढ़ जाता है। गालिब ने कहा था अगर तो इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। और एक सादाते किराम पर सदका फितरा ज़कात ये सब हराम है। शायर कहता है इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। माशाल्लाह। तो आप ये जहन में रखें, मैं तमहीद नहीं करूंगा, बिल्कुल इतना जहन में रखें, जब इश्क में दूरियां हो जाती है तो मोहब्बत बढ़ जाती है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां तक आपको ले चलूं। लहके कहते या रसूल अल्लाह, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। मैं ज्यादा वक्त न लेकर बड़े अदब एहतराम के साथ सरजमीन बासा शरीफ से आने वाला वो शायर अल्हम्दुलिल्लाह जो जुबान खोलकर किसी के बाप की नहीं रसूल पाक की तारीफ करता है, मैं गुजारिश करूंगा तूतिए शेरो सुखन नसीम बाग़े रसालत अंदलीब चमनिस्तान नबूवत हजरत हाफिज़ो कारी आमिर रजा रज़ाकी से इन मिसरों के साथ बुलाना चाहूंगा कि अभी नाते अहमद सुनाएंगे आमिर, अभी नाते अहमद सुनाएंगे आमिर, यहीं से मदीना दिखाएंगे आमिर, और रजा के कलम से और बांसा के बम से, रजा के कलम से और बांसा के बम से वहाबी का खेमा जलाएंगे आमिर। के हिसाब से अगर जलसा चले और वक्त पे इख्तिताम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं शेर पढ़ दूं, मैं शेर पढ़ूंगा, आप क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। बिल्कुल जरा तेज बोल के बताए क्या कहेंगे? शायर कहता है मेरा मुकद्दर हो खारे तैबा, यही खुदा से दुआ करूंगा, है खारे तैबा से दिल मुअत्तर, गुलाब लेके मैं क्या करूंगा, और नबी के रोजे से दूर रहकर करूं कभी तो मैं क्या करूंगा, लगा के यादे नबी का मरहम मैं दर्द दिल की दवा करूंगा, लगा के यादे नबी का मरहम मैं दर्द दिल की दवा करूंगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया बड़ी अच्छी आपकी समात है। आइए एक खतीब है जो आपसे मुलाकात करना चाहता है। मैं माइक पर हालांकि वक्त का मुकर्रर करना मैं बेहतर कम समझता हूं, मगर माजरत के साथ 10 से 15 मिनट खिताब के लिए उस मुबल्लिग को आपके हवाले करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो जुबान खोलता है आका की बात करता है, अल्लाह उसके रसूल की बात करता है। मिंबर रसूल पाक पर आप देखें हजरत अल्लामा मौलाना रईस साहब क़िबला तमाम तर उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ रखते हैं। मैं माजरत खाऊं, मेरी पहली हाजिरी है, सबके चेहरे से वाकिफ ना हूं, सबके नाम से ना वाकिफ हूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं नाम जानू ना जानू, मैं चेहरा जानू ना जानू, खुशी इस बात की है कि मदीने वाले सबका नाम भी जानते हैं, सबका चेहरा भी जानते हैं, जिसकी निशानदेही जिसकी निशानदेही बहुत पहले पड़ोसी मुल्क के शायर सरवर हुसैन नक्शबंदी ने कहा था, हुदूदे ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, बरोसे हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर गुलाम का चेहरा
हुजूर जानते हैं। आइए नारों से इस्तेमाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नजारे इधर के देखते हैं, निशाने पाए नबी किस कदर हसीन है तू। निशाने पाए नबी, लोग सरकार के जुल्फों की बात करते हैं, लोग सरकार के चेहरे की बात करते हैं। अहमद फराज ने कहा निशाने पाए नबी किस कदर हसीन है तो। अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि जिस सरकार, मेरे सरकार के चेहरे की कौन मिसाल दे सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में अहले मिस्र ने कहा था कि कितने खूबसूरत है जुलेखा तुम्हारे यूसुफ, दिखाओ तो जरा। तो उन्होंने कहा था कि जब पर्दा हटेगा शर्त है कि नींबू काटना रखकर छुरी मंगाई गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में तमहीद नहीं करूंगा, जब वो आए थे पर्दा हटाता तो मिस्र की औरतों ने नींबू के साथ उंगलियां काट ली थी, मगर हुस्न इतना था कि दर्द का अंदाजा ना हुआ था। शायर ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। सिर्फ जुलेखा की नहीं अब दुनिया की कटेंगी उंगली, सिर्फ जुलेखा की नहीं अब दुनिया की कटेंगी उंगली, जुल्फे वल्लैल को चेहरे पे बिखर जाने दो। सिर्फ जुलेखा की नहीं, मेरे आका की खूबसूरती, मेरे आका इतने खूबसूरत की काली कमली ओढ़कर एक दिन अम्मा आयशा के पास जाते हैं और फरमाते हैं आयशा बताओ तो जरा मैं कैसा लग रहा हूँ। उलमा बैठे हैं, मैं एक बात अर्ज कर दूं कि लफ्ज़ हुस्न की तख्लीक जिसकी वजह से हुई हो, जब वो नाज उठाने पे आए तो आलम मेरे आका फरमाते आयशा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे मावा, मेरे सरताज, दुनिया की किसी लुगत में ऐसे अल्फाज ही नहीं मौजूद जिससे आपके हुस्न की कमा हक़हू तारीफ की जा सके, मगर आज आपको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे 14वीं का चांद काली बदली से बाहर आ गया हो। इसी की तर्जमानी बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत, बिहार की बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, इल्म की चट्टान, चलते फिरते कंजुल ईमान, शहजादे नकी रजा खान, मुजद्दिदे आज़म हिंदुस्तान, शाह इमाम अहमद रजा खान, जिन पर कुर्बान हो जाए तमाम भलुआ और बहराइच वालों की जान। कलम उठाते हैं और यूं खिराज पेश करते हैं कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है तबे लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो मेरे आका का हुस्न है। खैर बातें करूंगा आका के हुस्न पे तो बड़ा वक्त निकल जाएगा, फिर उलमा की मुझे आवाज मिलेगी कि नाज़िम साहब वक्त का ख्याल रखो, इसलिए मैं अपनी बात को यही रोकर अपने उस उस्ताद को आपके हवाले करूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो दिन में बच्चों को पढ़ाता है, रात में बच्चों के अब्बा को पढ़ाता है, बड़े अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा इखलासो इखलाक के पैकर, सब्र तहम्मुल का खूगर, मैदान खिताबत का अजीम शहसवार, बज़्म सुन्नियत का आलम बरदार हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीमुल कादरी साहब क़िबला मटेरा बाजार से कि माइक पे तशरीफ लाएं, मैं एक नारा लगाऊं, आप जवाब देंगे। वादा करते हैं लगाऊं नारा, जवाब देंगे। आपके नारे की गूंज बताएगी हजरत कि हाँ कितने सामाइन कितने अच्छे से सुनना चाहते हैं। जरा हाथों को अगर दिक्कत ना हो तो फजाओं में लहराओ एक बार और परचमे अब्बास बना के लहरा के नारे का जवाब दो। नारे ये समझदारी, हम स्लो बोले तब आप तेज बोले। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर ही क्या है, जेर बोलेगा एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजदियों खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोले। इस्लाही तकरीरें जिनकी तकरीरों से पता चलता है कि आदमी ये पढ़ाता है या सिर्फ तकरीर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बयानात से इल्म झलकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दरसगाह में हुजूर बच्चों को समझाते हैं, आज वैसे समझा के गए, भले आपके न समझ में आया हो मगर मैंने शुरुआत ही में हजरत समझ लिया कि आज यहाँ पर जितने शोरा जितने खुतबा माइक के हवाले होंगे वो अपनों में, जिससे हम लोग
जुमेरात में बज़्म सजाकर अपनों में खिताब किया करते हैं, आज वही मंजर सामने आया हुआ है। बस आप इतना किया करो कि अगर 2.5 किलो तरबूज हिलाने में दिक्कत हो तो 250 ग्राम जुबान हल्का से हिला तो इतना कर सको। वरना एक बात हम आपको बता दें, आप मायूस हो रहे हो कि कम लोग हैं, कैसा जलसा कामयाब हो। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने लोग नहीं आए हैं इस गांव से छोड़ दो, अगर आप चाह लो तो ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगा। कैसे? जितने लोग बैठे हो आप ये सोचो कि करबला में कितने लोग थे। करबला में 72 लोग थे, सामने फौज ज्यादा थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो शिकस्त हुई वो वही जात थी, मगर बुलंद होने वाली कमी लोग हैं। आप कम लोग ये ठानो कि जब तक हमारे तमाम तर मेहमानों को हम समात नहीं कर लेंगे उठ के नहीं जाएंगे, ये अहद करो, पहली बात। दूसरी चीज, जब हमारा कोई मेहमान हमसे मुलाकात करने आएगा, अच्छा आपने कभी गौर नहीं किया है, अभी हजरत बता रहे थे कि मुफ्ती अबुल हसन साहब को बुला कि वो जात है अल्हम्दुलिल्लाह जो यूं कह लिया जाए कि बहरेज की आन बान शान है। दूरों दराज अगर बहरेज का नाम रोशन करते हैं यार, नुमाइंदगी करते हैं, उनका खिताब सुनने के लिए अगर लोग तारीख लेने जाएं तो शायद न मिले, मगर आज आ रहे हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है। मैं गुजारिश करूंगा तो हम सब अगर वाकई इस जलसे को कामयाब करना चाहते हैं तो ये पहले ठान लें कि बिल्कुल उठक बैठक नहीं करना और बोलना है। बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाँ अच्छा, एक शख्स था जो जलसे में कभी नहीं जाता था, और वजह क्या थी, वो सोच रहा था कभी जलसे में जाएंगे, बड़े बड़े मौलाना साहब अगर कुछ पूछ लिए हम क्या जवाब देंगे, इसी वजह से गांव में बैठा था। हो सकता है कुछ यही सोच कर कुछ लोग ना आए कि मौलाना साहब कुछ पूछ न लें, तो वो शख्स जा नहीं रहा था, मगर औरत उसकी बड़ी होशियार थी। औरत ने कहा आज जाना है तुमको। हर हाल में बड़ी ताखीर हो गई थी, एक मौलाना साहब खिताब कर रहे थे जिसे हजरत भी कर रहे थे, अभी इन्होंने थोड़ी सी हरकत की, इन्होंने हजरत ने तुरंत इस्लाह की, डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात होगी, आवाज होगी, इस्लाह ना किया जाए तभी पकड़ है, डाटा। ऐसे मौलाना साहब जब तकरीर कर रहे थे, जब वो बंदा बड़ी मुश्किल से घर से डांट डपट सुन के आया, लेट पहुंचा तो डर रहा था कुछ पूछ ले। मौलाना साहब ने पूछा, भैया आए गयो? अब आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम, आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ कि हम सोच रहे थे कि मौलाना साहब हमसे कुछ पूछ न ले, और हमारे ऊपर ही पूरा फोकस हो गया। अब वो जहां था चुप पे वही बैठ गया। तो मौलाना साहब ने फिर कह दिया, भैया बैठ गयो? तो आदमी सोचा कि पूरा फोकस हमरे ऊपर है, वो उठ के वहीं से जाने लगा। तो मौलाना साहब ने फिर कह दिया, भैया जा रहे हो? अब आदमी बड़ा परेशान कि अब वो टेंशन हो के भाग तो गया, मगर वही दिमाग पे चल रहा है, भैया आए गए, भैया बैठ गए, भैया जा रहे हो। यही सोचता सोचता घर पहुंचा। तो भैया इसकी आवाज करिए, बढ़ाइए ना, कुछ शोरा को दीजिए आवाज, बस आवाज समझ में इनकी। औरत ने कहा इतने दिन बाद गए भी थे और भाग आए, क्या हुआ, कुछ सीखा? बोले हाँ। बोले क्या? बोले मौला साहब ने सिखाया है, भैया आए गए, भैया बैठ गए, भैया जा रहे हो। औरत ने कहा क्या करें, अब चलो जो है ठीक है। वो लेट गया, मगर बेचारा पहली बार जलसे में गया तो उसके दिल में ये बात लगी। अब रात में सो रहा है, नींद में यही बड़बड़ा रहा है, क्या भैया आए गए, भैया बैठ गए, भैया जा रहे हो। इत्तेफाक से उसके घर में एक चोर आया हुआ था उसी रात में, और जैसे ही चोर ने एंट्री की तो वो तो ख्वाब में बड़बड़ा रहा था। तो उसने कहा भैया आए क्यों? तो चोर समझा क्या सब आज 2 बजे रात में भी जग रहे हैं। तो चोर जहां था वहीं चुप पे बैठ गया। तो इसने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, भैया बैठ क्यों? तो चोर ने समझा कुछ नहीं, पक्की 100% जग रहे हैं, चुप पे निकल लो। अब चोर जाने लगा तो इसने तीसरा जुमला तो रटा था, भैया जा रहे हो। तो चोर समझ गया कि पक्की बात, जगह भागते भागते निकला तो लड़ गया, बेदार हो गई उसकी औरत जगी, वो तो खैर भाग गया। तो औरत ने देखा चोर भाग रहा, तो औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जगाया इसको, बोला देखो तुमसे कहा करते थे हमेशा कि जलसे में जाया करो, बड़े फायदे होते हैं। अरे फायदे नहीं फवाइद होते हैं, कभी नहीं जाते। तो आज गए, कितना बड़ा फायदा हुआ। तो आदमी ने गुस्से में कहा दिमाग ना काम करो, खराब करो, आज के बाद कभी जलसे में न भेजना, वही दिमाग में चल रहा है। बोले नहीं बहुत फायदा हुआ। बोले क्या? बोले चोर आया था, तुमने नींद में कहा भैया आएगे तो वो बैठ गया, और जब तुमने कहा भैया बैठ गए तो वो जाने लगा, जब तुमने कहा कि भैया जाए तो भाग गया। अगर सोचो आज तुम जलसे में ना गए होते
तो पूरा घर लुट गया होता। तो सोच के देखो कितने बड़े फायदे हैं जलसे में, मगर अफसोस कि हमारे इस भलवा वालों को कब समझ में आएगा। हमारा करीब का एक महबूब गांव है जिसे हम मदरहा कहते हैं, शेखपुर मौसम ने कहा मटेरा, अगर तमाम तरी हमारे करीब के लोग आ जाएं तो माशाल्लाह मजा आ जाए। मगर मैं उम्मीद अब यही करता हूं कि जो नहीं आए कोई बात नहीं, आप हैं, आप एहसास दिलाएं कि ये लश्कर तुम उन्हें दे दो जिन्हें लश्कर की जरूरत है, ये लश्कर तुम उन्हें दे दो जिन्हें लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 की जरूरत है। हजरत वक्त है मेरे पास इतना कि मैं सिर्फ आपके सामने नाम अनाउंस कर सकूं, मगर मजबूरी है जो इतना वक्त लेना पड़ रहा है। आइए हजरत एक खिताब आपको अब समाप्त करना है हजरत मौलाना तौफीक साहब का, मगर उससे कब्ल 3 शेर के लिए या 3 एक कलाम के लिए मुकम्मल एक सनागर अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी की नात पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी आवाज के दम पर लोगों को तसव्वुरात दुनिया में गुंबदे खजरा की जियारत कराने की पूरी कोशिश करता है। उम्मीद करूंगा आप नाते नबी सुनना चाहते हैं, सुनेंगे नात, सुनेंगे। एडवांस में कहते हैं सुभान अल्लाह, बराबर कहते हैं या रसूल अल्लाह। आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा वास्फ़े शाह हुदा मद्दाह रसूल बाग़े तैयबा के फूल हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद बरकाती साहब की बिला से के कलाम के लिए हाजिर हो। आइए नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शाफ़ी यौमुन नुशूर सुनते हैं, है सुन्नियों का अकीदा जरूर सुनते हैं। कहीं से नात का शायर कहीं से नात पढ़े, कसम खुदा की हमारे हुजूर सुनते हैं।